चलिए, ये अपना रियल नंबर का सेकेंड लेक्चर है और अपने अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का। थ्योरी जो है इसके पहले मैंने बहुत सारा पढ़ा चुका है। यदि किसी स्टूडेंट को देखना हो तो वो यूट्यूब चैनल पे जा करके पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है, देख सकते हैं। ठीक है, और कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ नंबर व्हेन डिवाइड by 61 gives 27 as a quotient and 32 as remainder. Find the number. देखिए, मैं सारी चीजें हिंदी में डिराइव करूंगा, मतलब जितना भी बोलने वाली चीज होगी मैं हिंदी में उसको बोलूंगा, लेकिन यहाँ जो बोर्ड पर लिखने वाली होगी वो सारी मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा हिंदी में, ताकि जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, अपने को क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एक नंबर जो है जब वो 61 से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, एक नंबर है जो 61 से डिवाइड किया जाता है, तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या देता है 27, क्या रहता है क्वोशंट। ठीक है, भागफल जो है आपका 27 हो जाता है और जो शेषफल है वो आपका 32 मिलता है। तो बोल रहा है कि वो नंबर निकालिए। आप लोगों को मैंने यूट्यूब पे जब भी पढ़ाया होगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला बताया है, आपने पढ़ा होगा। डिविडेंड डिविजर ये फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा। भाज्य भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड डिविजर गुने क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मतलब भाज्य, ये भाजक, भागफल प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आपने इस टाइप का पढ़ा होगा, भाज्य भाजक भागफल और यहाँ जो टर्म मिलता है आपको वो होता है शेषफल। ठीक, चलिए हिंदी में लिख दिया, कोई बात नहीं, समझने के लिए अच्छा है हिंदी मीडियम वाले के बच्चों के लिए। ठीक है, तो भाज्य मतलब डिविडेंड, भाजक मतलब डिविजन, ये क्या हो गया भागफल, और ये शेषफल बच गया आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब आपका सवाल जो है बहुत आसान होगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के द्वारा जो फैसिलिटी मिली है, तीन तीन फैसिलिटी मिली है, ये आपको दे भी दिया है। ठीक है, 61, यहाँ पे 27 एंड 30, तीन जगह से आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, और चौथा टर्म आपको निकालना है। ठीक है, 4 टर्म दिया है तो आपको 3 टर्म दिया रहेगा, तो आपको एक टर्म निकालना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टर्म है, 3 टर्म दिया है, एक टर्म निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि व्हेन
और नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, एक नंबर जो है 61 के द्वारा डिवाइड किया जाता है। तो जिसके द्वारा डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाजक। जिसके द्वारा कोई संख्या डिवाइड की जाती है तो उस संख्या को बोलते हैं भाजक। तो आपका 61 क्या हो गया? डिविजन हो गया। और 27 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन, मतलब भागफल। जब भाज में 61 से भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो भागफल कितना मिल रहा है आपका? 27। और जब भागफल 27 मिल रहा है, मतलब 27 टाइम्स 61 से डिवाइड किया जाता है, तो भी रिमाइंडर 32 मिलता है, मतलब शेषफल जो है आपका 32 मिलता है। ठीक, अब आपका यहाँ से ये पूरा आसान हो गया। अब क्या मिल जाएगा? वो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब बुक में आप पढ़ेंगे तो दिया होगा वहां पे, माना कि रिक्वायर्ड नंबर x, माना कि रिक्वायर्ड नंबर x। चलिए आप मान लीजिए, लेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x। ये रिक्वायर्ड नंबर x जो है वो क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। तो यानी डिविडेंड है। तो यहाँ पे डिविडेंड के जगह पे क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। ठीक है, डिविडेंड के जगह पे x लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1647 प्लस 32, 1647 प्लस 32। अब देखिए, मैंने मल्टीप्लाई कितने सेकंड में किया? विद इन अ सेकंड में किया। आप भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने का 2-3 तरीका है। ठीक है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं क्राइसिस क्रॉस सिस्टम से बताता हूँ। एक मल्टीप्लिकेशन करने का जो ट्रिक होता है क्राइसिस क्रॉस सिस्टम, मैंने बताया है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक्स मैं आप लोग को दे देता हूँ। ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे जिस ट्रिक से मैंने मल्टीप्लाई किया वो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि और भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा इस टाइप का, लेकिन यहाँ पे जो मैं ट्रिक्स लगा रहा हूँ वो बड़े नंबर के लिए आप नहीं लगाएं तो अच्छा रहेगा, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा है, कंफ्यूजन भी होता है। 2 डिजिट के लिए वो बहुत बढ़िया है। देखिए 61 आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो वंस के नंबर हैं उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? 7, एक संख्या आ गई। अब क्या करेंगे? 6 इंटू 7 प्लस इस 7 का 6 से और 1 इंटू 2 इस 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 42 प्लस 2 44, 44 2 डिजिट है तो 1 4 ले लेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब क्या करना है? इस दहाई के अंक पे जो नंबर है, मतलब टेंस के जो नंबर है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 और जो कैरी फॉरवर्ड 4 है उसको जोड़ देंगे। क्या आएगा? 12 प्लस 4 16। ये 16 यहाँ रख। ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स है।
टू डिजिट के लिए बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप भूल जाएंगे, लेकिन ये टू डिजिट के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स है बहुत अच्छा है। ये आज चाह कर भी आप भूल नहीं पाएंगे, इसको इतना बढ़िया है, आप इसको भूल नहीं सकते। तो इस ट्रिक्स का प्रैक्टिस हमेशा रखें, इसके द्वारा आप किसी भी संख्या का जो टू डिजिट का हो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लिए, अब हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो अपना जो फाइनल रिजल्ट होगा वो निकल के आ जाएगा। देखिए 16 हमने लिख दिया, 16 3 + 4 7 और 7 + 2 9 1679। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, वो आपका आंसर हो गया। ये जो आप नंबर यहाँ पे पूछ रहा था फाइंड नंबर, तो आपको वो नंबर x मिल गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा सवाल था। देखिए सवाल लाखों करोड़ों हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होगा। कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। जो 10वीं में बच्चे हैं वो ज़्यादातर गलती ये करते हैं, तो सवाल को रटते हैं। सवाल रटेंगे तो एग्जाम में जाके फंसेंगे। तो सवाल को रटना नहीं है, आप कंसेप्ट को समझिए। इस सवाल को ये चाहे तो एग्जाम में चेंज करके पूछ सकता है, कंफ्यूज करने के लिए इस सवाल को चेंज कर देगा। केवल पूछने का तरीका चेंज करेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स को आप याद रखिएगा और कंसेप्ट को भी यहाँ पे याद रखना है, तो आपका सवाल बहुत अच्छे से बनेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।